नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर सीएम मनोहर लाल के रेवाड़ी दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पर दौरे के तीसरे दिन सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शिरकत की। तीसरी खबर भिवानी से है, जहां पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को जमकर घेरा है। और इसके बाद चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर स्थानीय लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दिन की 4 बड़ी खबरें और 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली खबर सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। बताते चले कि सीएम रेवाड़ी दौरे पर पहुंचे हैं। दूसरी खबर जहां पर गुरुग्राम से है, जहां पर 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं। तीसरी खबर भिवानी से, जहां पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सरकार पर हमला बोला है। और इसके साथ ही चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां पर लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो 4 बड़ी खबर 4 तस्वीरों के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर संस्कृति महोत्सव से जुड़ी हुई, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की है। तीसरी खबर जहां पर किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। और चौथी खबर जो कि फरीदाबाद से है, जहां पर पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। पहले खबर का रुख करते हैं, जो कि रेवाड़ी से है, जहां पर मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम का तीसरा दिन है। बता दें कि गांव गंगायाचू आहेर में मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दूसरे देश को कोविड वैक्सीन देकर उनकी जान भी बचाई और सरकार लगातार देश की सेवा का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकाबले कई गुना हमारी सरकार ने काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल धारूहेड़ा से राजस्थान के भिवाड़ी से छोड़े जाने वाले पानी को लेकर भी एक्शन मोड में नजर आए। सबसे निचले पायदान से ऊपर लेके आया जाए, इसी मंत्र को अपने जीवन का मूल मंत्र समाज कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो। सीएम मनोहर लाल 3 दिवसीय दौरे पर, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। और इसी कड़ी में रेवाड़ी के गंगायाचू आहेर गांव में पहुंचे सीएम, जहां पर ग्रामीणों ने उनका पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि स्वयं सहायता ग्रुप की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, उसका सीएम ने अवलोकन भी किया है। और दिव्यांगों को साइकिल वितरित की गई है। 3 दिवसीय दौरे पर सीएम, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है सीएम मनोहर लाल द्वारा। तो आज जनसंवाद कार्यक्रम का तीसरा दिन है और इसी कड़ी में गंगायाचू आहेर में सीएम पहुंचे हैं और उस दौरान ग्रामीणों ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दूसरे देश को कोविड वैक्सीन देकर उनकी जान भी बचाई गई है और साथ ही साथ सरकार लगातार सेवा का काम कर रही है। उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के मुकाबले कई गुना हमारी सरकार ने काम किया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी चैन, आज सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ आज कार्यक्रम रहा है? अभी तक बैठक भी हुई है, क्योंकि कल भी मुद्दा उठा था जिस तरह से दूषित पानी को लेकर, इसको लेकर भी सीएम ने बैठक की है। आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले आज आखिरी दिन जनसंवाद के आखिरी दिन 3 दिवसीय दौरा था मुख्यमंत्री का। सबसे पहले वो धारूहेड़ा में पहुंचे और राजस्थान और हरियाणा के पदाधिकारियों की उन्होंने मीटिंग्स ली
क्योंकि पिछले लंबे समय से बात करें तो करीब 6 सालों से जो इंडस्ट्रीज का दूषित पानी है, केमिकल पानी है, वो धारवेड़ा की कॉलोनी में आ जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 48 दिल्ली जयपुर हाईवे पर आ जाता है। गहरे गड्ढे पड़ गए और इन्हीं पानी के कारण से लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते, तो दूसरी ओर सड़कों पर वाहन नहीं चल सकते। 4-4 घंटे 6-6 घंटे का वहां पर जाम लगा रहता है और ऐसे में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुद मुख्यमंत्री ने कल वहां पर मौका मुआयना किया और देखा कि वहां काफी बुरे हालात है, और जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने शाम को पत्रकारों से बात करते हुए भी बताया था कि उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संदर्भ में 2 दिन पूर्व ही फोन पर बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पानी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। लेकिन इसके लिए मनोहर लाल मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें एक लिखित में पत्र चाहिए, सिर्फ वर्बली बात से काम नहीं चलेगा। और फिर भी यदि राजस्थान की सरकार नहीं मानती, संबंधित विभाग नहीं मानती दूषित पानी को इधर ड्रेन करने से, तो उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाने से वो गुरेज नहीं करेंगे। पहले भी एनजीटी जो है 45 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है राजस्थान सरकार के ऊपर लगा चुकी है, बावजूद उसके ये पानी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और उसके बाद आज जो आखिरी दिन था, आखिरी दिन सबसे पहले उन्होंने गंगाईचा अहिर में जनसंवाद किया, लोगों की छोटी बड़ी समस्याओं को वहां पर सुना ही नहीं, बल्कि मौके पर ही उपस्थित पदाधिकारियों को, अधिकारियों को त्वरित इसके निष्पादन के लिए आदेश भी दिए। और सबसे बड़ी बात, आज जो इस मंच पर हुई रेवाड़ी के गंगाईचा घाट के ऊपर, वहां की जो सरपंच थी, मौजूदा सरपंच वहां मौजूद थी, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री साहब घरों के ऊपर से 1100 वोल्ट की हाई टेंशन वायर जा रही है, जिससे लेकर अब तक लगभग गांव में 10-11 लोगों की मौत हो चुकी है और संबंधित विभाग इस बारे में कोई सुनवाई नहीं करता। तो मुख्यमंत्री भी आवेश में आ गए और उन्होंने कहा कि यदि मकान बनाने के बाद अगर ये वायर्स लगाई गई हैं तो मैं विभाग के संबंधित कर्मचारी जिन्होंने वायर्स लगाई हैं उनको फांसी पर लटका दूंगा। और अगर मकान वायर्स पहले लगी हुई है, बाद में मकान बने हैं, तो फिर उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। मुख्यमंत्री के इस उद्घोष के बाद जनता में काफी संतोष था कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और जो दोषी कर्मचारी हैं जिन्होंने वो वायर्स लगाई है और जिनके कारण से मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी बात वहां पर कही गई। और जो लोगों में उत्साह देखा गया आज, और उस उत्साह को देखते हुए लगता है लोगों ने भी यही कहा कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सीधे लोगों के बीच में पहुंचे और संवाद करके उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान कर रहे हैं। ठीक है जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं गुरुग्राम के इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी द्वारा सेक्टर 9A स्थित SN सदेश्वर स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को हो चुका है। आज रविवार को इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र में शिलान्यास के साथ हुआ। इस केंद्र का निर्माण सेक्टर 9A में स्थित 5 एकड़ भूमि में किया जाएगा। इस केंद्र को देश और विदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों के मुख्य माध्यम से बनाया जाएगा। इसके साथ ही सरस्वती नदी के अवशेषों का भी संग्रहालय बनाया जाएगा। देश के साथ साथ इसमें राज्यों के समन्वय केंद्र के साथ ही विश्व समन्वय केंद्र भी तैयार किए जाएंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुंजन जोशी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गुंजन, 3 दिवसीय संस्कृति महोत्सव का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति और महाराष्ट्र के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, उन्होंने भी शिरकत की है। क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? 3 दिन तक ये आयोजन चलने वाला है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और आज दूसरा दिन था इस कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम में देखिए आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे, साथ ही साथ देखिए कई और भी बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ देखिए 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का ये कार्यक्रम है, जिसका शिलान्यास के अवसर पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि देखिए मैं बता दूं कि पहले ये कार्यक्रम गुरुग्राम के सेक्टर 9 में होना था, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई और बारिश के बाद
जलभराव की जो समस्या हुई उसे देखते हुए कार्यक्रम का जो वेन्यू है वो बदला गया। हालांकि आज दूसरा दिन था और इस दिन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए और क्योंकि देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो ऐसे में हरियाणा की संस्कृति इस कार्यक्रम में झलकी। राष्ट्रपति के सामने कई हरियाणवी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिए गए, हरियाणा के कल्चर को यहाँ पर दर्शाया गया। साथ ही साथ देखिए जिस तरह से अब ये कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है और अब देखिए जिस तरह से 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व राष्ट्रपति ने जब अपना अभिभाषण दिया तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वो 2024 के चुनावों पर बोलेंगे या चुनावों के बारे में कहीं ना कहीं कोई बात कहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने चुनावों का जिक्र नहीं किया, हालांकि उन्होंने विकास के कार्यों का जिक्र करा, संस्कृति का जिक्र करा, हरियाणा का जिक्र करा। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जो है वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से अब 2024 के भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यहाँ आना, तमाम तरह के यहाँ लोगों का आना और आज चूंकि दूसरा दिन है, कल कार्यक्रम का अंतिम दिन होगा और ऐसे में कई लोग कार्यक्रम में कई व्यक्ति यहाँ पर कल भी शिरकत करेंगे, कार्यक्रम में अपने अभिभाषण देंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ अंदाजा लगाया जा रहा है क्योंकि देखिए कल पहला दिन था और पहले दिन भी जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ आए तो उनसे भी कहीं ना कहीं उम्मीद की गई थी कि वो 2024 पर बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस कार्यक्रम में 2024 पर बात करने से कतराए। और आज जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण शुरू हुआ और उन्होंने 2024 का जिक्र नहीं किया, बल्कि हालांकि देखिए विकास कार्यों का उन्होंने जिक्र करा, हरियाणा की संस्कृति का जिक्र करा, हरियाणा के तमाम विकास का उन्होंने यहाँ पर जिक्र करा। तो कहीं ना कहीं अब साफ लग रहा है 2024 के चुनाव में जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो भी उतरते यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी गुंजन, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र को देश और विदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों का इसको मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। बिल्कुल देखिए दीपिका, क्योंकि जिस तरह से देश और विदेश में हरियाणा की संस्कृति धीरे धीरे फैली है, ऐसे लेकर देखिए जो ये कार्यक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र हरियाणा की संस्कृति को फैलाना, हरियाणा की संस्कृति के कल्चर को लोगों को इससे अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और यही वजह है कि 3 दिवसीय संस्कृति का ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में तमाम लोग आएंगे और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी देखिए हरियाणा की संस्कृति के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा की चाहे वो भाषा हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो खान पान हो, तमाम तरह के जो ये प्रयास है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए जिस तरह से हमने G20 का शिखर सम्मेलन देखा था और तब भी हरियाणा में गुरुग्राम में जब सम्मेलन का आयोजन किया गया तो तब भी देखिए जो हरियाणा का कल्चर है वो रिप्रेजेंट वहां किया गया था। तो तभी से कहीं ना कहीं हरियाणा के कल्चर को, हरियाणा की संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी गुंजन, ये तमाम जो आप बता रहे हैं कि कार्यक्रम कर रहे हैं और मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं, ऐसे मैं समझना चाहूंगी कि आज दूसरा दिन है, तीसरे दिन क्या कोई बड़ा चेहरा पहुंचने की जानकारी आपके पास अब तक है? बिल्कुल देखिए दीपिका, क्योंकि आज दूसरा दिन था और आज यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ पहुंचे थे और तीसरे दिन भी देखिए क्योंकि कई लोग यहाँ पहुंचेंगे। साथ ही साथ देखिए तीसरे दिन का अगर मैं जिक्र करूं तो यहाँ कोश्यारी यहाँ पर आएंगे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर तीसरे दिन पहुंचेंगे। साथ ही BL गौड़, VK जैन और तमाम तरह के जो लोग हैं तीसरे दिन यहाँ पर होंगे और कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ तीसरे दिन भगत सिंह कोश्यारी पहुंचेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे तो कल का अगर मैं जिक्र करूं तो कल यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी जो है शिरकत करेंगे। जी ठीक है गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की असलियत सबके सामने है। बीजेपी की सरकार के 10 साल में आमजन के चश्मा उतर गया है। लोग बीजेपी को समझ चुके हैं। डबल इंजन की सरकार ने लोगों से वादे तो किए लेकिन कुछ पूरे नहीं किए। सभी वर्ग सड़कों पर है। युवा के साथ साथ नौकरी पेशा लोग भी सड़कों पर हैं। सरकार उनसे बात करने के बजाय नो वर्क नो पे का नोटिस निकाल रही है, जबकि सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों से बात करे और कोई हल निकाले। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार पोर्टल की सरकार हो चुकी है। हरियाणा में तो केवल पोर्टल बना के देखा जा रहा है, ये सफल होगा या नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं।
सबको समझ में आ गई है कि इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उनको खराब करने की बहुत कोशिश करी थी और कुछ स्तर तक हो भी गया था। लेकिन जब से ये यात्रा राहुल जी ने करी है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये किस नेता ने करी है? आज तक तो किसी ने करा नहीं। ये गांधी जी के समय पर कभी हुआ हो था? अब जो है पूरा ये करना, पैदल चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आंधी में, तूफान में, बर्फ में, सारा कुछ पूरा जाके पूरा हिंदुस्तान को जोड़ना, उनके साथ संवाद करना, ये किसी और के बस की तो नहीं है, ये राहुल जी ने करके दिखाया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दीपक, अब जिस तरह से देखिए 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सियासी बयानबाजियों का दौर तो लगातार जारी है और अब विधायक किरण चौधरी का भी ये बयान सामने आया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे बयान को? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज भिवानी में तो शाम की विधायिका और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका कहना था कि जिस तरह से बीजेपी को सभी जनता जो है समझ चुकी है, 10 साल बेशक से रोने तो आए हैं, आज जो है लोगों के चश्मा जो है उतर गया है, क्योंकि लोगों को पहले जानकारी नहीं थी कि बीजेपी जो है विकास के नाम पर के केवल वोट ही अख्तियार करेगी। हालांकि इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के राज में लोग दुखी हैं। उनका कहना है कि पोर्टल की सरकार बन करके रह गई, अब हर वर्ग दुखी है। उन्होंने इस प्रकार से लिपिकों का जो धरना चल रहा है उस पर भी कहा कि सरकार को चाहिए कि लिपिकों से बातचीत करे, कोई रास्ता निकाले, लेकिन रास्ता को निकालने के बजाय सरकार केवल नो पे नो वर्क का एक जो लेटर है वो जारी कर दिया है, जिससे लोगों को इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कर्मचारियों को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में नशा जो है वो भी खूब तेजी से बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। हालांकि इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाया कि पंजाब में तो नशा बेशक से था, लेकिन अब हरियाणा में भी नशा जो है काफी मात्रा के अंदर हो गया है, जिससे युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर भटक रही है। तो इस प्रकार की जो आरोप है उन्होंने लगाए हैं, सियासी बयान जो है उन्होंने दिए हैं। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आप बता रहे हैं और पोर्टल को लेकर लगातार देखा जाता है कि विपक्ष की ओर से हर बार निशाना साधा जाता है कि सरकार पोर्टल की सरकार है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज जो है किरण चौधरी ने भी यही बात कही है। उनका कहना है कि सरकार जो है पोर्टल की सरकार बन करके रह गई है। उनका कहना है कि बार बार जो है लोगों को पहले पोर्टल पे कुछ डालना पड़ता है, तब जाकर के ही लेकिन समस्या का समाधान फिर भी नहीं होता। फिर उन्हें दोबारा से इस पोर्टल को ठीक करवाने के लिए, अपनी समस्या को दोबारा सुनवाने के लिए अलग से पैसे जो है वो भरने पड़ते हैं, ताकि जो है वो पोर्टल पे ठीक किया जा सके। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में पोर्टल चलाने में सक्षम नहीं है, उसे दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे और उन्हें जो है भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि पोर्टल पे ठीक करवाने के लिए भी उन्हें जो है सुविधा शुल्क देना पड़ता है। इस प्रकार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है पोर्टल की सरकार बन करके रह गई है। खुद मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगी कि कितने पोर्टल जो है आज हरियाणा के अंदर बन चुके हैं। इस प्रकार का बयान भी उन्होंने दिया है। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर आजाद नगर के रहने वाले लोग पिछले 1 साल से पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि कई बार पानी की समस्या को लेकर आजाद नगर के लोगों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से गुहार भी लगाई है। बावजूद इसके अभी तक उन्हें सही तरीके से पीने का पानी नहीं मिल पाया है और मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद कॉलोनी में पानी आता है और फिर उसके बाद पानी बंद हो जाता है। वहीं पानी की समस्या के चलते आजाद नगर के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सभी लोग कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे और मंत्री के सामने पानी की समस्या रखी और इसी बीच अल्टीमेटम देते हुए लोगों ने कहा कि इस बार पानी नहीं मिला तो अगली बार कार्यालय के बाहर धरना देंगे। वहीं आजाद नगर के लोगों की समस्या पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हाल ही में यमुना में आई बाढ़ के चलते रानीबेल के पाइप टूट चुके हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। अक्टूबर के महीने तक सभी कॉलोनी और सेक्टरों में पानी की पूर्ति कर दी जाएगी। ये समस्या जो थी कि जहाँ यमुना में पानी आया, यमुना के एक लाइन नंबर की पाइप टूट चुकी और बिजली के खंभे भी गिर चुके थे, उसमें थोड़ा समय लगा, पर पानी परसों भी इनके पास फ्राइडे को शुक्रवार को मिला और आज शाम तक रहने वाली नंबर लाइन ठीक हो जाएगी
और जल्दी से जल्दी जो रेनी वैली जो लाइन नंबर 1 है उससे जो पानी की हमने टैंकरों की व्यवस्था की है, हमने ट्यूबवेलों से व्यवस्था की है, पर इनसे व्यवस्था पूरी हो नहीं पाती। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को हमारे सामने फोन किया और उनसे बात करके हमसे वादा किया कि आपको कम से कम 1 घंटा रोज पानी आएगा। आजाद नगर बस्ती में 1 घंटा रोजाना पानी आएगा। उसके बाद में 8 दिन तक पानी आया। 8 दिन तक जो उन्होंने बात बोली थी, 8 दिन तक 1 घंटा रोज पानी आया। लोग खुश थे कि चलो 1 घंटा आ रहा है, 1 घंटे में हम काम चला लेंगे। उसके बाद पानी आना बंद हो गया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोनू, पानी जो कि एक मूलभूत सुविधा होती है और गर्मी का समय है, ऐसे में आम आदमी को गर्मियों में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और इसी समय पर पानी की कटौती की जा रही है। 1 साल से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्या उन्हें समाधान मिल पाएगा? बार बार आश्वासन भी दिया जा रहा है। जिस तरीके से आजाद ये बल्लभगढ़ के आजाद नगर का ये मामला है, आजाद नगर की कॉलोनी है। कॉलोनी के चलते यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर आबादी है और आबादी के चलते, रेलवे लाइन के चलते यहाँ पर इसके समीप जो है पानी का बूस्टर भी है। उसके बावजूद भी इन लोगों को 1 साल से पानी नहीं मिल पा रहा है और लगातार इन्होंने नगर निगम के चक्कर काट चुके हैं, चाहे वो नगर निगम के चक्कर काट चुके हैं, अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, यहाँ तक कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा उसके यहाँ पर भी गुहार लगा चुके हैं। तो इस तरीके के कई बार जो है यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं और शिकायत करने के बावजूद भी इन लोगों को पानी नहीं मिल पाया। लेकिन जब ये जो पहली बार जब ये मूलचंद मंत्री है जो मूलचंद शर्मा उनके पास पहुंचने के बाद जब उन्होंने जो अधिकारियों में फटकार लगाते हुए 4-5 दिन इन लोगों को पानी मिला, लेकिन उसके बाद जो है मामला वहीं तस का तस आ गया। इन लोगों को पानी नहीं मिला। लगातार ये पानी के लिए तरस रहे हैं क्योंकि मीठा पानी जो है यहाँ पर नहाने के लिए, पीने के लिए बूस्टर का यानी कि पानी खरीदते हैं, टैंकर खरीद के मंगाते हैं। तो इस तरीके का इनका जो जीवन है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पानी के चलते ऊपर से इतनी गर्मी लगातार जो पड़ रही है तो लोगों को इस तरीके से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। आज ये सभी इकट्ठा होकर के जो है मूलचंद शर्मा मंत्री जो है वो उनके कार्यालय पर पहुंच गए। वहां पर इन्होंने हंगामा किया, कहीं ना कहीं उन्होंने नारेबाजी लगाई और वो जो ज्ञापन दिया और ज्ञापन लेने के बाद जो है वहां पर तुरंत इस माहौल को देखते हुए केंद्रीय मंत्री मूलचंद शर्मा ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने तुरंत वहां पर जो है अधिकारियों को बुलाया और अधिकारी बुलाने के बाद वहां पर बैठक लेते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पानी मिल जाएगा। जी मोनू, इसके अलावा देखिए जैसे ही पूछा गया है और आश्वासन उनको ये भी दिया गया है कि बाढ़ की वजह से पाइपलाइन टूटी हुई है, अक्टूबर तक का समय लगेगा इन सभी चीजों को ठीक होने में। आप समझिए कि अभी अगर जुलाई अगस्त का आप देख रहे हैं कि समय चल रहा है, ऐसे में अगस्त तक अगर सारी चीजें सुचारू होती हैं तो अभी 2-3 महीने का समय और है जो आम नागरिक को पानी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर अभी इन लोगों को जो है पानी से जूझना पड़ेगा। लेकिन इंतजामातों की बात की जाए तो अभी मंत्री ने जो है इनके यहाँ पर टैंकर पहुंचवाने की बात की गई है कि जिस तरीके से जैसे पहले पानी आता था तो कहीं ना कहीं पानी इनको पहुंचाया जाएगा और जो है अधिकारियों से बैठ करके जो मोटुका जहाते वेनी वेल से जो पानी आता है उन मोटरों को यहाँ पर दुरुस्त कराने की बात की गई है, क्योंकि वहां पर बाढ़ इतनी आ गई थी कि जो रेनी वेल जो जितने भी मोटर जो थे बोर वो सारे खराब हो चुके। तो यहाँ पर टैंकर लगा करके इनकी सुविधाओं को, दिनचर्या को जो है डेली पानी यहाँ पर पहुंचाने की यहाँ पर मंत्री ने बात की है। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक जो है इनकी जो पूरी समस्या है वो नवंबर तक जो है वो निपटाने का यहाँ पर वायदा करते हुए जो मंत्री है उन्होंने कहा है कि आपकी जो लोगों की समस्या है पानी की उसको मैं पूरी तरीके से नवंबर तक पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा और पानी लोगों के टूटी में पहुंच जाएगा। ठीक है मोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम बड़ी खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।